डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस से बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने महफूजशुदा फैसला सुना दिया। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिहाई के रोककार जारी कर दिए। फैसले से कबल कमरा अदालत सहाफियों और वकला से खचाखच भरा रहा। पुलिस की जानिब से कमरा अदालत से पीटीआई कारकुनान को बाहर निकाल दिया गया। ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाह लाने का कहा गया। खबर मानिका के कहा कि अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। अदालत किसी भी वक्त शवाहिद ले सकती है। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि ट्रायल के दौरान गवाह ओन चौधरी पर इद्दत के हवाले से कोई भी जरा नहीं की गई। ट्रायल के दौरान मुफ्ती सईद पर भी इद्दत के हवाले से कोई जरा नहीं। नैब ने तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। कबल अजी लाहौर में दर्ज 9 मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान भी अडयाला जेल पहुंच गए। लाहौर पुलिस की टीम एसपी की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। लाहौर पुलिस की टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद अडयाला जेल के अंदर चली गई और इब्तदाई तौर पर लाहौर पुलिस के 3 मेंबरान अडयाला जेल अंदर रवाना हुए। अडयाला जेल के अंदर रवाना होने वाले अफसरान में इंस्पेक्टर मुनीर, अरहम और अकमल शामिल हैं। उधर पीटीआई कारकुनान अडयाला जेल पहुंचना शुरू हो गए। पीटीआई के कारकुनान को अडयाला जेल के गेट नंबर 1 पर रोक दिया गया। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान का इद्दत निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। हम इस फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अदलिया का भी शुक्र अदा करते हैं। जजिस साहिबान 14 घंटे की समाअत करते थे। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। बानी पीटीआई चाहते हैं आईन और कानून की बालादस्ती हो। इंशाल्लाह बाकी केसेस भी इसी तरह खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। जराये का कहना है कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया। नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को भी मरी तलब किया है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदों पर बातचीत की गई। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों समेत IMF से होने वाले मुआहदों पर बातचीत की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन दोबारा लिखा जो पार्लियामेंट का हक है। वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। तमाम इदारों की जिम्मेदारियां आइन में दर्ज हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। बतौर सियासतदान हमसे बहुत सी गलतियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में दोबारा आइन तहरीर कर दिया। ये फैसला न सिर्फ दहलीज पर पहुंचाया गया बल्कि रिलीफ भी दिया गया। अदालत में पीटीआई नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी, जो साइल ही नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हल्फनामे जमा करवाए थे वो वापस नहीं हो सकते। जब दो हल्फ लेने वाले असेंबली में पहुंच जाएंगे तो असेंबली की क्या वक़्त रह जाएगी। FIA ने तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक FIA इस्लामाबाद और लाहौर की टीम गुजरांवाला पहुंची थी। जराये ने बताया कि FIA ने सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। जराये का कहना है कि FIA टीम सनम जावेद को सेंट्रल जेल से लेकर रवाना होगी। सनम जावेद को FIA के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। जराये का कहना था कि सनम जावेद की गिरफ्तारी FIA साइबर क्राइम विंग ने की। सनम जावेद को पीका एक्ट के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मखसूस नशिस्तों पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश। इसका क्या मतलब है? मैं खुद कुछ नहीं कह रही, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती। मैं पूछना चाह रही हूं शहजाद अकबर मिर्जा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश, फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग रिव्यू के लिए नहीं जाएगी। सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाडले की मोहब्बत पर हर चीज गालिब आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो गलतियां की वो वकला को दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन अदालत ने दुरुस्त कर दी। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद तस्लीम किया उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, आइन हार गया, बेगमात जीत गई। सवाल ये है कि एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों? वो शख्स रिलीफ ना मांगने फिर भी इसको दिया जाता है। नजरिया जरूरत हमेशा कौमों को नुकसान पहुंचाता है। कौमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखती हैं। हमने अच्छे बच्चों की तरह तमाम फैसलों को तस्लीम किया। आइन को किसी भी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। मखसूस जमात सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF इलामिया के मुताबिक 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की खत्मी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नए स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेकाम की बुनियाद पर तौसील फंड की सहूलत मैसर है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम का बाइस बनेगा। इलामे में कहा गया कि मुआशी इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्स का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। विफाक और सूबों को मुश्तरका मुआशी कोशिशों की ज़रूरत है। मुआशी अखराजात के लिए 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर नो देखना होगा। सूबे में तालीम, सेहत आमा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात बढ़ाने होंगे। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर इजलास से खिताब।
कहा अपने वसाइल के लिए टैक्स इकट्ठा कर लें तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। हमने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, IMF के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करना है। इज्तिमाई काविशों से हम पाकिस्तान को अजीम तर और बाइज्जत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि IMF से स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो चुका, IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी देगा। हमने IMF से जान छुड़वानी है। मुआहिदे पर वफाकी वजीर खजाना समेत पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। टैक्स के निजाम में कमजोरियों से जान छुड़वाना होगी। FBI को टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जिस भी सपोर्ट की जरूरत होगी। IMF प्रोग्राम से माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम लाने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर खजाना ने कहा IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंसिंग, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में इस्तेकाम जरूरी है। मजीद बोले कि आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। IMF इलामी के मुताबिक इस प्रोग्राम में मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनीशात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक हो गया। अमरीकी सफीर ने वजारत दाखिला का दौरा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड बलूम का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनीशात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में वजारत दाखिला भरपूर मावनत करेगी। वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मुसावी हकूक हासिल है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस ज़मन में हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जड़ावाला सानिया के तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला कर लिया। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाली अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाली अवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। इस तरह 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाली अवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिला सूद अदायगी 5 साल में करना होगी, जबकि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल की फराहमी की स्कीम के तमाम जुजियात तय कर लिए। सोलर पैनल की फराहमी से अवाम के बिजली बिल में 40% कमी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम अवाम के साथ हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मोना सलाही समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत साबिक वफाकी वज़ीर मोना सलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चलान अदालत में पेश किया। चलान में चौधरी मोना सलाही समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। FIA ने अदालत से मोना सलाही समेत 9 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मोना सलाही और ज़ैफ़म अब्बास के अलावा 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी हैं। जज तनवीर अहमद शेख ने चलान पर इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि FIA की मुताबिक मोना सलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल पुलिस से राब्ते में है।
में विल्ड होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ लॉर्ड मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई, जिसके बाद मुकामी मार्केटों में आटे का स्टॉक खत्म होने से बहरान का खदशा पैदा हो गया। मिल्स मालिकान ने विल्ड होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। आटे के मिल्स में ताले लग गए और काम बंद हो गया। काम बंद होने की वजह से मुकामी मार्केटों को आटे की तस्लीम बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा है। इस हवाले से आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक फ्लोर मिल्स बंद है। पीपल्स पार्टी की विफाकी कबीना में शामिल होने का मामला। जराये के मुताबिक यौम अशूर के बाद पीपल्स पार्टी कबीना में शमूलियत का हतमी फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास अशूरा के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कबीना में शमूलियत के लिए बजट के बाद तक का वक्त मांगा था। वजीर आजम ने ताहाल 10 से ज्यादा अहम वजारतें खाली रखी हुई हैं। शहबाज शरीफ मुतादिद बार पीपल्स पार्टी को कबीना में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। इस हवाले से बाबर आजम इनके फेवरेट क्रिकेटर हैं और इनसे दोस्ती हो जाने में कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तानी अदाकारा यशमा गिल का हाल ही में यूट्यूब शो में मेजबान के सवाल पर जवाब। क्रिकेट से दिलचस्पी के सवाल पर अदाकारा ने बताया कि मुझे क्रिकेट का बिल्कुल कोई शौक नहीं। काम की वजह से क्रिकेट इवेंट्स को फॉलो भी नहीं कर पाती, लेकिन स्टेडियम जाकर क्रिकेट देखना पसंद है। पसंदीदा क्रिकेटर से मुतल्लिक सवाल पर यशमा गिल ने बताया कि बाबर आजम मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं, क्योंकि बाबर आजम आलमी सतह पर दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत सी कामयाब रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। यशमा गिल ने कहा, मुझे कभी किसी अदाकारा ने नहीं बताया कि इन्हें क्रिकेटर्स के मैसेज आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।